आपको बता दें, श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति के अध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि यह यात्रा इमली वाली गली मीनाक्षीपुर रामघाट रोड से प्रारंभ होकर रामघाट कल्याण मार्ग पर कोसी चौराहा होते हुए कलश फार्म डीपीएस के सामने समाप्त होगी। निशान यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर 45 स्वागत स्थल श्याम प्रेमियों ने निर्धारित किए हैं, जहां पर निशान यात्रियों पर पुष्पवर्षा कर फल, जूस, स्नैक्स, दूध, शीतल पेय इत्यादि का वितरण किया जाएगा। बाबा की सवारी रथ विशेष रूप से आगरा से तैयार कराकर मंगाया जा रहा है, वो उसमें विराजमान बाबा श्याम का बागा खाटू श्याम जी ही कारीगरों द्वारा तैयार कराया गया है। वह श्रृंगार प्रेमी बाबा श्याम के श्रृंगार हेतु कलकत्ता से विशेष फूल मालाएं मंगवाई जा रही है। समिति के महामंत्री विनीत वार्ष्णेय बंटी ने बताया कि इस बार 17 मार्च की शाम को कलश फार्म रामघाट रोड पर होने वाली भजन संध्या की तैयारियां लगभग पूर्व की जा चुकी है, जिसमें श्याम जगत के बड़े मशहूर भजन प्रवाहक श्री प्रवेश शर्मा जी बीकानेर से व श्री आशु वर्मा जी पानीपत से अलीगढ़ आकर बाबा के भजनों के भाव में भक्तों को डुबा देंगे एवं फाल्गुन की बीकानेरी धमाल की मस्ती में श्याम प्रेमी झूमेंगे। समिति के कोषाध्यक्ष संदीप गर्ग ने बताया कि इस बार बाबा का विशेष दरबार तैयार किया जा रहा है, जो कि हूबहू श्री खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान जैसा सिल्वर व गोल्डन रंग में नजर आएगा। 80 फुट का ये दरबार कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा व कलकत्ता के फूलों में सज-धज कर श्याम बाबा वहां बैठकर सभी श्याम प्रेमियों पर अपनी कृपा बरसाएंगे। समिति के मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह जादौर ने बताया कि भजन संध्या के दौरान आने वाले प्रेमियों की चरण पादुकाओं को सुरक्षित रखने हेतु गुड़गांव से श्याम प्रेमियों की टीम आ रही है, जो कि प्रेमियों की चरण पादुकाओं की व्यवस्था संभाल लेगी। सभी भक्तों के लिए चूरमा प्रज्ञादि को इस बार खाटू श्याम जी राजोग से ही मंदिर में भोग लगाकर मंगवाया जा रहा है। इस बार निशान यात्रा में भाग लेने वाले प्रेमियों के लिए भजन संध्या के दौरान बैठने के लिए जगह आरक्षित रखी गई है, जहां वे अपना निशान टोकन दिखाकर आराम से प्रवेश कर वहां बैठकर भजन संध्या का आनंद ले सकेंगे। श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति की ओर से फागुन महोत्सव 2024 इस बार 17 मार्च को जो मनाया जा रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी के लिए ही ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इस बार श्याम प्रेम को देखते हुए विशेष बात यह है कि जो निशान यात्रा खाटू श्याम जी सेवा समिति की ओर से निकाली जाती है, उस निशान यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या हजारों में तब्दील हो गई है, जो कि शुरुआत से 50-40 लोगों से करने का प्लान किया था। उस वक्त भी सैकड़ों की संख्या में हो गए थे और अब वो संख्या हजारों में हो गई है। श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति निशान बुकिंग का एक लिंक जारी करती है, जिसके माध्यम से श्याम प्रेमी निःशुल्क जो है निशान बुक कराते हैं। और इस बार वो श्याम प्रेम उमड़ करके आया है कि 2000 से भी ज़्यादा निशान बुक हो चुके हैं। मतलब जो उम्मीद लगाई जा रही है कि कोई श्याम प्रेम को कोई रोक नहीं सकता। बाबा के प्रेम में जो शक्ति है, फागुन के महीने में आते ही वो शक्तियाँ कई गुनी बढ़ जाती हैं, ऐसा श्याम प्रेमी मानते हैं। तो जिस तरह से वो व्यवस्था रखी गई है कि उम्मीद है कि 2000 तो लोग निशान लेकर के चलेंगे, तो उनके साथ में भी 1000-1500 लोग भी बिना निशान वाले भी रहेंगे। ये इतनी भजन गायक आशु वर्मा जी पानीपत से और श्री प्रवेश शर्मा जी बीकानेर से आ रहे हैं। और ये जो निशान यात्रा इतनी ऐतिहासिक निशान यात्रा होती है कि इस तरह का कार्यक्रम अलीगढ़ में तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। जितना डिसिप्लिन वे में लोग यहाँ से चलते हैं, जिस तरीके से चलते हैं और जितने शालीनता से वो निशान यात्रा में भाग लेते हैं, किसी को भी ट्रैफिक की व्यवस्था और उन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू चलते हुए भी वो निशान यात्रा इतनी बड़ी निशान यात्रा। ड्रेस कोड भी रखा गया है? हमेशा निशान यात्री पीले वस्त्र में ही निशान लेकर के चलते हैं और एक से निशान स्काई ब्लू कलर के यानी कि आसमानी रंग के निशान आसमान में लहराते हुए नजर आएंगे। अगर कोई फैशनेबल ड्रेस पहन के आए तो उसका कोई ये श्रद्धा भाव है, जो भी पहनना चाहे। हमारी अपील सबसे यह रहती है कि पीले वस्त्र जो है बड़े शुभ माने जाते हैं। हर कार्य में हम ऑरेंज और पीले वस्त्र का उपयोग आजकल ये चल लगने लगा है कि प्रेम होता है वो मन से और दिल से होता है। किसी के जबरदस्ती करने से कोई भी प्रेम, किसी का श्याम प्रेम या राम प्रेम हो, कभी जो है उमड़ता नहीं। निशान यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलती है? निशान यात्रा मीनाक्षीपुर इमली वाली गली से और कलश फार्म जो ताला नगरी के डीपीएस के सामने है, वहाँ पर समापन होगा। और वहाँ समापन के बाद भी सभी की प्रसादी की व्यवस्था भी रखी गई है और शाम को भजन संध्या में भी सभी की प्रसादी को पैक करा करके वितरण कराने की व्यवस्था इस बार समिति द्वारा विशेष रखी गई है। ये सारा इस यात्रा के विषय में आपको बताया। जैसा कि हम सब भली बातें जानते हैं, पूरा अलीगढ़ शहर जानता है, ये बाबा खाटू श्याम की जो निशान यात्रा बहुत ही भव्य निशान यात्रा निकाली जा रही है। मेरा सौभाग्य है, मैं जिस वार्ड क्षेत्र से पार्षद हूँ, उस वार्ड क्षेत्र से अधिकांश यात्रा का वही क्षेत्र पड़ता है और हमारी कोशिश भी है और मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो यात्रा है, इस यात्रा में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं में प्रमुख रूप से उन्होंने ध्यान दिया है
कि हमारे जो निशान यात्रा में महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे जो श्याम प्रेमी हैं, जो भक्त वहाँ आएंगे, तो उनकी यात्रा में जाने के लिए जाते वक्त जब वो बाबा की जयकारा लगा रहे होते हैं तो जगह जगह पर बहुत सारे श्याम प्रेमी उनका स्वागत करते हैं, उनको खाने पीने की बहुत सारी चीजें देते हैं, चिप्स वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक है, दूध की बोतल है, पानी है, उसके पाउच वगैरह जब गिर जाते हैं तो उसको उठाने की व्यवस्था भी हमारे ही समिति के जो हमारी समिति के श्याम प्रेमी हैं उनके द्वारा डस्टबिन लेकर उसको उठाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि बाबा की यात्रा का जो मार्ग है वो स्वच्छ बना रहे। विशेष रूप से उसका ध्यान रखा गया है। तो इसका मतलब ये आपने स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा स्वच्छता है, का विशेष ध्यान पूरी समिति के लोगों द्वारा रखा जा रहा है। और हमारे जो श्याम भक्त हैं वो सही से श्याम भक्त अपना जाए और ये कहने का मौका किसी को ना मिले तो समिति के लोगों ने इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और बाकी वो सारी व्यवस्थाओं के बारे में आप हमारे समिति के अध्यक्ष जी ने आपको बताया है और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ये इस बार की यात्रा, निशान यात्रा और जो होने वाला जो कार्यक्रम है हमारे श्याम प्रेमियों को हर साल एक नए उल्लास के साथ, नई उमंग के साथ, नई भक्ति के साथ देखने को मिलता है और कुछ ना कुछ हर साल इस कार्यक्रम में कुछ ना कुछ अलग होता है और बाबा की कृपा ऐसी रहती है कि भक्त बड़े भाव से इस पूरे कार्यक्रम में पूरी तरह से सम्मिलित रहते हैं और कार्यक्रम का आनंद लेते हैं।